औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। गुज़श्ता तो 3-4 रोज़ से इंडिया में एक ख़ातून तो नहीं कहना चाहिए उसे, कोई बदज़ुबान और बेज़मीर और बेशर्म और टैक्सी और टीवी पे बैठ के नौपुर उसका कोई नाम इस तरह का बता रहे हैं। उसने कायनात की सबसे मुक़द्दस पाकीज़ा ख़ातून उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान मुबारक में बेअदबी और गुस्ताखी की। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अज़ीम और मुक़द्दस हस्ती हैं कि जिनकी तक़दीस में जिनकी पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की सूरह नूर में ख़ुद बयान फरमाई। कई आयात नाजिल फरमाई, बाद ने 10 लिखा, बाद ने 18 आयतें लिखा, उनकी शान में नाजिल फरमाई, उनकी पाकीज़गी बयान फरमाई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सारे नबियों के इमाम, अल्लाह के महबूब की महबूबा बीवी थी। सारी अज़वाज मुतहरात में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे प्यार था, बेहद था और उनसे सबसे ज़्यादा था। उनकी शान में भौंकना यहूदियों, नसरानियों, हिंदुओं की आदत है। अक्सर मुस्तशरिकीन नाम नहाद दानश्वर उनके गाहे गाहे कोई ना कोई बकवासात बकते रहते। इस औरत ने भी इंडिया के किसी चैनल पर बैठ के सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान मुबारक में बेइंतहा बेअदबी और गुस्ताखी की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी की। उनकी छोटी उम्र की शादी को हदफ़ तनक़ीद बनाया और उस पर मैंने देखा है और मुझे देख के दिल को अच्छा लगा कि शायद मैंने पहली दफ़ा देखा अरब ममालिक में एहतजाज हो रहा है। कुछ अरब ममालिक के मुफ्ती साहबान ने भी फतवा दिया उसके बाईकाट का, शायद अम्मान के मुफ्ती आज़म ने, कुवैत में भी कुछ आवाज़ें उठी हैं और दीगर इस्लामी ममालिक में भी इंडिया के तिजारती बाईकाट के मुतालबे शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मोदी जो बेलगाम हो गया है, ये औरत, ये बदमाश जो थी, ये बीजेपी की तर्जुमान भी कही जाती है। और अब मैंने ख़बर पड़ी कि इस अरबों के दबाव की वजह से बीजेपी ने उसे अपने तर्जुमानी के ओहदे से मुअत्तल कर दिया। ये कोई सज़ा नहीं है तर्जुमानी के ओहदे से मुअत्तल करना। जितनी बड़ी गुस्ताखी उसने की है उसको तो इस वक्त तक जेल में होना चाहिए था और उसके ख़िलाफ़ केस चल रहा होना चाहिए था। इसलिए कि इंडिया में कुछ 2, 4, 10 नहीं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान बसते हैं और मुसलमान, ज़ाहिर है कि अगर वहाँ ये काम शुरू हो जाए, इंडिया ने तो शुरू किया हुआ, बीजेपी ने शुरू किया हुआ, मोदी की सरपरस्ती में। हमारी तरफ से कमज़ोरी है, हमारे हुक्मरान, इस्लामी हुक्मरान, नाम नहाद इस्लामी हुक्मरानों की बेगैरती है, बेज़मीरी है कि ये बोलते नहीं, ये अपने ताल्लुकात बचाते हैं कि हमारे ताल्लुकात ना ख़राब हो जाएं, इतना बड़ा मुल्क है, हमारी तिजारत ना ख़राब हो जाए, हमारे मामलात ना बिगड़ जाएं, ये बचा रहे हैं। इन्हें ये फ़िक्र नहीं है कि अल्लाह रसूल ना नाराज़ हो जाएं कहीं। काश ये फ़िक्र इनको जिस दिन लग गई, उस दिन आलम इस्लाम की अपनी पहचान बनेगी, आलम इस्लाम की अपनी तिजारती मार्केट बनेगी, अपने इस्लाम की को अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बनेगी और ये अपने फ़ैसले आप करने के काबिल हो जाएंगे।
अब पाकिस्तान से मैंने देखा अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठी। पाकिस्तान में शायद हमारी अक्सर जमातें बाखबर नहीं है कि क्या हुआ है इस वजह से, लेकिन हुकूमत और हमारी वजारत ख़ारजा को तो सब पता है। वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए हैं बिलावल ज़रदारी साहब, उनके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हमज़ा वज़ीर आला पंजाब के, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, परवेज़ रशीद जैसे लोग, मरीम नवाज़ जैसी ख़वातीन, मरीम औरंगज़ेब जैसी, इनकी ज़ुबान से इंडिया के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं निकलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी हुई, इनकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलेगा, इसलिए कि इनकी रिश्तेदारियाँ हैं, इनके ताल्लुकात हैं इंडिया से, और वो ताल्लुकात ख़राब होने का ख़दशा है। मौलाना इत्यादी हैं कांग्रेस के, मौलाना के आबाओ अजदाद मौलाना के बड़े कांग्रेस के इत्यादी थे, और कांग्रेसियों को मेंबरों पे बिठा के मस्जिदों के मेंबरों पे उनकी तकरीरें करवाते थे, उनके नारे लगाते थे। वो किस तरह उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे? इंदिरा गांधी 100 साला जश्न देवबंद में भी ये कह रही थी कि हमें फ़ख्र है कि हमारे और जमीयत उलमा इस्लाम हिंद के बड़े पुराने 100 साला ताल्लुकात हैं हमारे बड़ों के आपस में। तो ये तहरीक आज़ादी के वक्त भी ये दोनों जमातें इकट्ठी थी, वो नहीं बोलेंगे, मौलाना तो नहीं बोलेंगे। बिलावल भुट्टो का नाना अब भारत के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से ही लीडरी करता रहा, और यहाँ भी मुस्लिम लीग अपने आप को कायदे आज़म की जमात कहलाने वाले, मुस्लिम लीग कहलाने वाले, अब तो वैसे अपने आप को कायदे आज़म की जमात नहीं कहते, अब तो वो नवाज़ शरीफ की जमात ही कहते हैं। उनको फ़ख्र है नवाज़ शरीफ की जमात होने पे। कायदे आज़म का नाम और कायदे आज़म के असूल वो छोड़ चुके हैं। उनकी दोस्तियाँ मोदी के साथ हैं, वहाँ के बिज़नेसमैनों के साथ हैं, उनका बिज़नेस है, वहाँ लेन देन है, वो कैसे ख़िलाफ़ बोलेंगे? अब वो भी नहीं बोलेंगे। लेकिन दीनी जमातें सारी ख़बरदार हो जाएं कि ये मसला आहिस्ता आहिस्ता पूरे आलम इस्लाम में फैल रहा है, और अरब ममालिक में जहाँ बहुत कम ऐसे मसलों पे बहुत कम मैंने एहतजाज देखा है। उनकी अपनी मसलहतें हैं, वो भी बहुत सारे बिठाए हुए हैं। दुश्मन के हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके बिठाए हुए हैं, वो उनके ख़िलाफ़ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन वहाँ आवाम से आवाज़ उठ रही। अब कुछ उलमा आहिस्ता आहिस्ता, उलमा भी बेचारे वहाँ महकूम हैं और आज़ाद नहीं हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातों से कह रहा हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ निकलें, भरपूर एहतजाज करें, और हुकूमत को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दें कि हुकूमत उनसे जो तिजारती ताल्लुकात, दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ दोबारा से नए सिरे से बांधने जा रही है, उन सब को फ़ौरन ख़त्म करे, और इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करे कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नालैन पाक पे हमारी जानें कुर्बान, अगर उनकी बेअदबी होगी तो तुम्हारी तमाम सियासतें जो तुम इंडिया, इसराइल और अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करना चाहते हो, इसराइल को तस्लीम करने की, इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने की, वो इन हालात में किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकती हैं और नहीं होने देंगे। अब मैदान में निकलेंगे, और तमाम दीनी जमातों से कह रहा हूँ कि तैयारी कर लें, अब भरपूर एहतजाज करें इंडिया के ख़िलाफ़, खुतबा अपनी अपनी मस्जिदों में, और दीनी जमातें जहाँ जहाँ रोडों पे आ सकती हैं आके इंडिया की इस बेअदबी और गुस्ताखी के ख़िलाफ़, और उन बीजेपी और आरएसएस के गुंडों के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करें, और पूरी दुनिया को मुतवज्जे करें कि इन कुत्तों को लगाम दो, इनकी ज़ुबानें बंद करो। इस तरह दुनिया में अमन नहीं, फ़साद ही फ़साद फैल जाएगा, और हम ग़ुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजूर की अज़वाज मुताहरात, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बेअदबी और बेहुरमती और गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते।